यहाँ आप एक डेनियल सेल को देख सकते हैं जिसमें अगर इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था जैसी सिचुएशन बनती है तो नॉस्ट इक्वेशन से कैसे डिराइव किया जाता है उसे हम देखेंगे। डेनियल सेल में जब स्विच को बंद किया जाता है तो यह रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर आप डेनियल सेल के मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस सेल का वोल्टामीटर में सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट आता है और कुछ क्षण बाद जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। वहीं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है जिससे इस सेल का वोल्टेज डिक्रीज होता है। दैट इज वोल्टामीटर में रीडिंग घटती है और यह शून्य हो जाती है। इस स्थिति में जिंक आयन और कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और सेल की यह स्थिति इक्विलिब्रियम में कहलाती है। और ये जो सिचुएशन बन रहा है इस सेल में इक्विलिब्रियम का, उसे नॉस्ट इक्वेशन से कैसे डिराइव किया जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर नॉस्ट इक्वेशन को यहाँ नोट कर रहे हैं। तो नॉस्ट इक्वेशन जो होता है, नॉस्ट नॉस्ट इक्वेशन, तो जो नॉस्ट इक्वेशन होता है किसी सेल के लिए, सेल पोटेंशियल ई सेल इक्वल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एंड अपॉन में होता है एन इंटू एफ होता है और इंटू में यह लॉग बेस 10 और यह क्यू के इक्वल होता है। जहाँ पर यह जो क्यू है, क्यू क्वांटिटी, वेयर इस क्यू को हम समझते हैं वेयर ये जो क्यू होता है वो रिएक्शन कोसेंट होता है। सो क्यू इक्वल होता है रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट होता है, कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट। सो ये जो क्यू है किस प्रकार से किसी सेल के लिए या फिर किसी रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए लिखा जाता है, उस चीज को हम यहाँ समझ लेते हैं। तो नोट कीजिए कि यहाँ पर नोट कीजिए कि लास्ट वीडियो में हमने नॉस्ट इक्वेशन के लिए एक आर्बिट्री रिएक्शन लिया था जो कि इस टाइप का था। ए बी रिएक्टेंट है और रिएक्शन के बाद यह प्रोडक्ट के रूप में सी और डी के रूप में आता है और यह बैलेंस पोजीशन में है। स्मॉल ए यह बी, स्मॉल सी और इनटू में यह डी है। तो इस चीज के लिए हमने यह पाया था, तो जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन में रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, वो फाइंड इस प्रकार किया था कि ये जो सी है तो सी का कॉन्सेंट्रेशन और उसके पावर में स्मॉल सी इंटू डी है तो डी का कॉन्सेंट्रेशन और उसके पावर में स्मॉल डी एंड अपॉन में ये जो ए है रिएक्टेंट तो ए का कॉन्सेंट्रेशन और उसके पावर में ए इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन और उसके पावर में बी। और यह जो क्वांटिटी है किसी रिएक्शन के लिए, इसी क्वांटिटी को हम बोल देते हैं इक्वल क्यू, दैट इज रिएक्शन कोसेंट। और रिएक्शन कोसेंट जो होता है ऊपर में लिखते हैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे लिखते हैं हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। वापस से हमारा जो मेन काम है नॉस्ट इक्वेशन, यहाँ पर हम आ जाते हैं। हमको जो फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नॉस्ट इक्वेशन को किस प्रकार से लिखा जाता है उस चीज को। सो 8
एट इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम पर बिरियम पर यहाँ से हमने एनिमेशन में देखा था जो सेल का पोटेंशियल था ई सेल वो 0 आया था। तो यहाँ से ई सेल इक्वल था 0 और यह जो क्यू होता है इक्विलिब्रियम पर, यह जो क्यू होता है इक्विलिब्रियम पर एक कांस्टेंट केसी के बराबर होता है, जिसे हम ये जो केसी है तो केसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट, यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ये जो वैल्यू है ई सेल और क्यू की नॉस्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से बनता है यह 0 इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन अपॉन में होता है एन इंटू एफ इंटू लॉग बेस 10 और क्यू के स्थान पर लिखते हैं हम के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो ई नॉट सेल है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा यह ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा 2.303 आर टी एंड अपॉन में हो जाएगा एन इंटू एफ लॉग बेस 10, यह केसी हो जाएगा। और यही होगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किसी सेल के स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में रिलेशन हो जाएगा। नोट करें कि अगर हम इस डेनियल सेल जो बना है जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड से बना है, अगर हम इस सेल के लिए केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो ई नॉट सेल है इसे नोट करते हैं। जो ई नॉट सेल बनता है जिंक कॉपर सेल में, ई नॉट सेल इक्वल होता है 1.1 वोल्ट होता है। और ये जो आर है तो आर रिजर्व कांस्टेंट है, तो आर की जो वैल्यू होती है वो 8.312 होती है। उसके बाद ये जो टी है तो टी को हम क्या करते हैं इसे कैलकुलेट करने के लिए यह मान लेते हैं कि जो टी है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। दैट इज केल्विन में यह 298 केल्विन है। वहीं ये जो एन है, एन की वैल्यू इस सेल के लिए वो 2 होती है। दैट इज इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेंट लेते हैं। वहीं एफ जो है, एफ फैराडे कांस्टेंट है और एफ की वैल्यू आप जानते हैं कि होती है 96485 होती है। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो होता है हमारे पास 1.1 इक्वल होता है 2.303, आर की जगह रखते हैं 8.312, टी की जगह रखते हैं 298 एंड अपॉन में होता है 2, एन की जगह 2 और एफ की वैल्यू रखते हैं 96485 इंटू यह हो जाएगा लॉग बेस 10 और यह केसी हो जाएगा। इधर हम मल्टीप्लाई कर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो लॉग केसी की वैल्यू आती है बेस 10 पर लॉग केसी, यह इक्वल होता है, यहाँ से लिखते हैं 37.288 और चूंकि आप जानते हैं यह लॉग पर है तो इसको हम हटाएंगे तो ये केसी इस साइड आएगा और ये जो वैल्यू 10 के पावर में जाएगी। दैट इज केसी इक्वल हो जाएगा 10 टू द पावर 37.288, या हम इसे लिख सकते हैं केसी इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 37
7 इंटू 10⁻⁸ 0.288 हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो 2 समथिंग में आएगा, तो इसके लिए Kc इक्वल हो जाएगा यह 2 इंटू 10⁻37 हो जाएगा। और यही होगा इस सेल के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। चूंकि नोट करें कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो Kc है इसकी वैल्यू को थोड़ा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, उसके लिए हम इसे सेल बनाकर उस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।